एक भाई ने पूछा है, अग जी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा जो है उसको हम क्या बाधा है मान लें तो 50% भक्ति तुरंत हो जाए, 10-20 दिन में ही हो जाए 50%। संत का भाव है भक्ति में सबसे बड़ी बाधा जो है उसको जान के मान लें तो 50% भक्ति तुरंत हो जाएगी। ऐसी कौन सी चीज़ है भाई, क्या मान लें, क्या गलती हो रही है हम भक्ति कर रहे हैं तो? हाँ, दोनों ही बात ठीक है। भगवान को ही अपना नहीं मानना, जैसे बलराम ने जो बोला है और जो कुबेर ने बोला है, हमने अपने आप को नश्वर शरीर मान लिया और अपने स्वरूप आत्मा को भूल गए। अगर ऐसी भक्ति में शरीर हूँ ये मान के भक्ति करोगे तो करोड़ जन्म तक खोपड़ा फोड़ लेना। पहले अपने को जाने फिर अपने संबंधी को जाने। अपने को शरीर मानता है और संसार से वैराग्य करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है। और ये अपने को शरीर मानोगे तो शरीर की वस्तुओं से ही प्यार होगा। मानो इस चीज को, जो हम ओरिजिनल है उसको मानना पड़ेगा। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। आत्मा है तो हम नित्य हैं, क्यों? आत्मा का कोई हो तो सनातन है, सदा से है, अविनाशी है। तो हम सदा हैं तो हमारा सदा चीज से ही कनेक्शन होगा। और हमारे अलावा सदा चीज क्या है? आत्मा के अलावा भगवान। ये अगर मिस्टेक कोई पक्की जान ले और जान के अंदर मान ले तो 50% अवगुण 10-20 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन अंदर मान ले, मानने का मतलब अभ्यास करके भगवान से भक्ति कर करके इस बीमारी को हटा दे, देह भान को खत्म कर दे। ये 1-2 दिन में नहीं होगी, लेकिन जिस दिन हो जाएगी 50 मार्क्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। एक दिन में हो जाएगी क्या ये? अरे नहीं, यही तो अनंत जन्म में नहीं हुई। तो ये हमने भुला दिया कि हम आत्मा और भगवान ही हमारा है और उसी से ही नित्य सारा संबंध उसी से है। बस ये मिस्टेक। और राम राम कर रहे हैं, श्याम श्याम कर रहे हैं, 20 माला घुमा रहे हैं, सारी 70 साल से माला भी टांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता। क्या पूछो कौन हो आप? तो साधु भी अपना नाम बता देता है। अरे नाम गाम भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। जात नाम कुल खोने का मतलब है अपने को शरीर का भान खत्म कर दे, देह भान खत्म कर दे, शरीर से ऊपर उठ के अपने नित्य स्वरूप को जान ले, मान ले, मैं आत्मा हूं। आप टॉप चीज शुरू होगी आपकी। जब आप आत्मा हो तो फिर क्या एक्शन होगा? तो आपका सारा संबंध माँ बाप, पिता पत्नी, आनंद वगैरह जो कुछ भी है, तो फिर ये संबंध क्यों है? अब जो माँ बाप, दुकान, मकान, प्लाट, ये मृत्यु लोक के जो बना रहे हो आप, ये फिर कैसे रह सकते हैं? मानने के बाद, जानने के बाद फिर ये नहीं रह सकते। बस इसी को कहते हैं जो सत असत को जान ले, उसको पंडा, पुजारी, ब्राह्मण, ज्ञानी कुछ भी कह लो।
आप भक्ति आपकी निरंतर होगी। क्यों आपका मन उधर नहीं जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा क्या लेना देना, ये तो नश्वर चीज़ें। अनंत बार तो माँ बाप बेटा दुकान मकान बना ली, जूते चप्पल खा लिए, जलील हो लिए, सब कुछ कर लिया, अनंत बार गर्भ में उल्टे लटक लिए, ज्ञान हो गया। आप उसी से प्यार करोगे, फटाफट आपकी डिग्री ऊपर चली गई। जन्म मरण जूते चप्पल गाली गलोच अब खत्म हो जाएंगे। क्यों? तो अज्ञान से हो रहे थे ना, जो अपने नहीं थे उनको हम पकड़ते थे और वो बदलते थे, इसलिए जूते चप्पल चलते रहते थे। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है। हम कहते हैं मेरा मन, मेरा पिता, मेरी आँख, मेरा धन, मेरा मकान। जब भगवान हमारा सब कुछ है तो फिर ये कैसे बचेगा? और ये तो बदलने वाले हैं, नित्य आत्मा को दुख दे सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कहाँ? ये तो विपरीत दशा होगी ने। हम मकान में रहते हैं तो क्या अपने आप को मकान मान लेते हैं क्या हम? अरे मकान अलग है, हम अलग है। उधर तो मान रहा है, उधर भी मान रहा है मेरी आंख दुख रही है, उधर भी मान रहा है मेरा धन लुट गया, उधर भी बात है मेरा बाप, मतलब मैं से अलग है वो मेरा। लेकिन फिर भी पॉइंट पर नहीं आया अनादिकाल से। तो अपने आप को शरीर क्यों माना? फिर भक्ति क्या करेंगे? जब तक शरीर मानेंगे हम, तो शरीर मानता हो तो मां मूर्ख है, ये तो वेद व्यास ने भी कह दिया। फिर भक्ति क्या कर रहे हैं हम? शरीर मानेंगे, शरीर के संबंधी से अटैचमेंट शर्तिया होगी, चाहे आपको जूते चप्पल मारते हो, चाहे आप भिखारी हो जाए हो, तो भी अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकती। क्यों? जो चीज़ मानी है उसके रिश्तेदारों की याद शर्तिया आएगी आपको, मन उधर जाएगा। और शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आप जानते हो, 5 कामनाएं पैदा होंगी, देखना, खाना, सूंघना, फिर उसमें मन अटक जाएगा। भक्ति कौन करेगा फिर? मन तो उधर चला। मन ने तो भक्ति करनी थी जो भगवान में लगाना था। जो गंदा मन भगवान में लगाएंगे वो शुद्ध होना था। अगर आत्मा मान ले तो बाप मरा, बेटा मरा, किसको दुख होगा? भगवान क्या कह रहे अर्जुन से? जो आप देख रहे हो ये पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। मतलब कि आत्मा कोई ना कोई शरीर धारण करता ही है, आत्मा खत्म नहीं होती। और जब तक आत्मा है वो शरीर धारण करेगी, खत्म नहीं हो सकती कभी। भगवान के पास जाएगा तो दिव्य आनंद का शरीर, दिव्य ज्ञान मिल जाएगा। इधर जूते चप्पल का रोज बदलने वाला है। तो श्री कृष्ण, हमारा सब कुछ श्री कृष्ण है, बस यही लगा दो और उसी की भक्ति, उसी में मन रखना है निरंतर निष्काम अनन्य भाव से। जी जी।